अब हमारा नया एक्सरसाइज 7.4 में बच्चों इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल, हिंदी में एक त्रिभुज में असमानताएं, थ्योरम, 3 थ्योरम है। थ्योरम बोले तो हिंदी में प्रमेय बोलते, प्रमेय याद है, प्रमेय, प्रमेय ये होता है 7.6, 7.7, 7.8। अब कुछ बच्चे मैं देखता हूं एग्जाम में लिखते हैं थ्योरम 7.6, ये थ्योरम नंबर मत डालना, क्योंकि ये आपके बुक में 7.6 है, किसी और बुक में 6.6 या 5.6 भी हो सकती है, 5.1 भी हो सकती है। 7.6 मतलब 7 चैप्टर में कोई थ्योरम है और थ्योरम नंबर 6 है, ऐसा भूल से मत लिखना। आप वो चीज क्या वो याद रखो। एंगल ऑपोजिट लार्जर साइड इज लार्जर, यानी बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। आपने कहावत सुनी होगी, बड़े घरों के बड़े दरवाजे, बड़े घरों के बड़े दरवाजे। दूसरा, अभी मैं इसको समझा देता हूं आपको। एंगल ऑपोजिट लार्जर साइड, अब जैसे मान लो एक ये ट्रायंगल दे दिया, ये ट्रायंगल दे दिया है, ABC नाम का कोई ट्रायंगल है। एक एंगल B और एंगल C में आपको पता AC बड़ा दिख रहा है कि AB बड़ा दिख रहा साइड में, विच साइड इज लार्जर, AC बड़ी है, AC बड़ी है तो AC के सामने के एंगल B है, AB के सामने के एंगल C है। देखो AC के सामने, AC A और C के अलावा लेटर कौन बच गया, B, तो AC के सामने का B। कई लोग AC के सामने का C एंगल ठोकते हैं, AC के सामने A ठोक, नहीं, AC के सामने A नहीं होगा, C नहीं होगा, जो लेटर गायब है वो होगा। तो AC बड़ी है, AB छोटी है, तो AC के सामने का एंगल B, AB के सामने एंगल C, यानी AC बड़ा AB से, देयरफॉर एंगल B बड़ा एंगल C से, यानी AC इज ग्रेटर देन AB, देयरफॉर एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ये तो होगी कहानी इसकी। ये 7.7 ऊपर वाले का कन्वर्स है, साइड ऑपोजिट लार्जर एंगल इज लार्जर, यानी कोई बड़ा, मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है, ओके, ये एंगल 30 या 40 डिग्री हो गया। बताओ कौन सी साइड बड़ी होगी? बड़े घरों के दरवाजे बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी। ये असमानताएं, इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ये तो कन्वर्स है। इंग्लिश में ध्यान रखना, साइड ऑपोजिट लार्जर एंगल इज लार्जर। अब मैं बताऊं आपको, आपकी बुक में एंगल ऑपोजिट टू दे रखा है। बच्चों ऑपोजिट के बाद में टू प्रीपोजिशन नहीं होता, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से गलत है। आप ऐसा मत लिखना एंगल ऑपोजिट टू, लिख दिया तो मैथ में गलत कोई करता नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रामर का कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं होता। एंगल ऑपोजिट, ठीक है ना, लार्जर एंगल इज लार्ज, डोंट राइट ऑपोजिट टू या बिफोर टू, ओके। अब एक तीसरी, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। कोई भी दो छोटी छोटी भुजा ले लो, अब इनमें आपको छोटी, मैं एक काम करता हूं, एक बड़ी भुजा ये ले ली मैंने, ये दो छोटी छोटी है। PQR में छोटी कौन है? PQ छोटी, QR भी छोटी, सबसे बड़ी PR है। आपकी क्लास में भी आप कोई दो बच्चे जो आपको सबसे कमजोर लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हल्के फुल्के बच्चे कौन है, सबसे कम वेट वाले दो बच्चे आप छांट लो, और सबसे मोटा भारी भरकम वाला कोई बच्चा छांट लो। फिर भी ये दोनों बच्चे छोटे वालों का सम बड़े वाले से बड़ा ही होगा। दो मिलेंगे तो बड़े वाले को भी हरा डालेंगे, ये ध्यान रखना। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ओके। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से तो बड़ा ही होता। दो कितने भी कमजोर होते यार, दो तो दो होते हैं ना, इसलिए उनमें दम ज्यादा होता है। ये इतनी 3 थ्योरम है, 3 प्रमेय है। इनको मुद्दे नजर रखते हुए हम हमारा एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। सारे सवालों का जवाब इन्हीं के ऊपर आधारित होगा, ठीक है, इन्हीं के ऊपर आधारित होगा। चलते हैं, पहला सवाल क्या होगा एक्सरसाइज 7.4 का।
पहला सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करना है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये आपको प्रूव करना, साबित करना, सिद्ध करना है। तो गिवन में लिख दो, एक ट्राइंगल बना दो ABC, आप कुछ भी बना दो, AC भी बनाओ, ABC बनाओ, PQR बनो। ए राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट 90 डिग्री, या राइट एंगल एट B, या एंगल B 90 डिग्री। टू प्रूव हाइपोटेन्यूज AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। अभी मैं आपको बताया कि तीनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पे आपको वही पढ़ना पड़ेंगे कि भाई AC बड़ी है तो AC सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा है। तो मतलब पहले AC के सामने एंगल B है तो हम प्रूव करेंगे एंगल B सबसे बड़ा है, ठीक है ना। ओके, अब हम करेंगे साबित। यहां बच्चों आपको पता है एंगल A प्लस एंगल C या एंगल B प्लस एंगल C कितना है, 180 डिग्री है। कारण क्यों है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक त्रिभुज का कोण योग गुण धर्म, कोण योग गुण धर्म, परंतु B अकेला कितना 90 डिग्री है। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू, आई एम सॉरी इधर 90 एक बार लिखना पड़ेगा, 90 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार एंगल A प्लस एंगल C इधर कितना 180 डिग्री माइनस 90 करके मैं सीधा लिख दूं आपके लिए 90 डिग्री। अब A और C मिला के 90 है और B अकेला 90 है। इसका मतलब क्या हुआ, B ग्रेटर देन A एंड B ग्रेटर देन C, देयरफॉर एंगल B ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। यह आपको देखो, ये है B A से बड़ा है, B C से बड़ा, दिखने देखने में सही है, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा। अदालत में सुना है ना, कोई कातिल है लेकिन उसको कातिल बोल नहीं सकते क्योंकि सबूत नहीं हमारे पास। जब सबूत हो तो बोलो तू कातिल है, तूने कत्ल किया, मर्डर किया है। B A से बड़ा है, B C से बड़ा है, देयरफॉर लिख दो एंगल B इज ओके। B A से बड़ा है, अच्छा B A से बड़ा तो B के सामने की साइड कौन है, AC। तो AC और A के सामने कौन है, BC, देयरफॉर AC ग्रेटर देन BC एंड B के सामने कौन, अगेन AC ग्रेटर देन C के सामने कौन, AB। ये समझ में आया। इस वजह से ये उत्तर आया, ये वजह थी, ये उसका क्या नतीजा है, अंजाम है। ये वजह है तो ये उसका अंजाम है, ठीक है ना। AC BC से बड़ा है, AC AB से बड़ा है, तो AC दोनों से बड़ा है ना, देयरफॉर AC इज द लार्जेस्ट, ठीक है ना, द लार्जेस्ट। बस यही प्रूव करना है। HP कर दो, HP द लार्जेस्ट साइड कर दो और अंग्रेजी लिख दो, ये हैंड से प्रूव हो गया, इतनी सीधे हो गया। सवाल नंबर 1 आपका खत्म हुआ। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब एक सवाल आ गया। अच्छा, पहले क्वेश्चन में मैंने मिटा दिया, तो बच्चों आपको वो रीजन लिखना पड़ेगा। आप लिखना कि साइड ऑपोजिट लार्जर एंगल इज लार्जर, वो लिख देना, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, थोड़ा अजीब टाइप है, ये काफ़ी दिक्कत आएगी बच्चों को, कई बार बच्चे इस पर डाउट भी पूछते हैं मुझे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखना, ये ऐसा ट्राइंगल दे रहा है कि AB को एक्सटेंड किया P तक, AC को एक्सटेंड किया Q तक, यानी AB को P तक बढ़ाया, AC को Q तक बढ़ा दिया। दिया हुआ है कि एंगल PBC, ये वाला एंगल लेस देन एंगल QCB, लेस देन मीन्स छोटा है। ये देखो, मतलब इधर वाली चीज छोटी, इधर वाली बड़ी। ये 2 डंडे हैं ना, 2 डंडे मतलब ताकतवर है, और एक डंडा मतलब छोटा, इधर वाला, इधर बड़ा इधर छोटा। इसका मतलब इधर छोटा इधर बड़ा। समझ में आ गया। 10 8 10 ग्रेटर देन 8, ये हो गया। इधर मैं लिख दूं
10 तो इधर 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ओके, तो आपको साबित क्या करना है, AC ग्रेटर देन AB। देखो देखने में दिख रहा है बड़ा, लेकिन बोल नहीं सकते अभी क्योंकि साबित नहीं हुआ, कातिल साबित नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, इसको मैं एंगल 1 दे दूं, इसको एंगल 2 दे दूं, और इसको 3 दे दूं, इसको 4 दे दूं, ठीक है, लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब देखो आपको किसी भी पर आपको प्रूव करना है AC बड़ा है AB से, तो आप प्रूव कर दो एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, ये प्रूव कर दो। अच्छा, अब शुरू करते हैं जो गिवन है वहां से। सिंस अच्छा एंगल 1 ग्रेटर लेस देन एंगल 2, एंगल 1 लेस देन एंगल 2 इधर लिखना गिवन। अच्छा, अब एक चीज और करते हैं बच्चों, एंगल 1 लेस देन एंगल 2 है। आप मुझे बताइए 3 और 1 का एंगल 3 और एंगल 1 का सम कितना, 180, इसका सम कितना है, 180 है। जब एंगल 1 छोटा है एंगल 2 से, एंगल 3 क्या होगा, 4 से बड़ा होगा छोटा होगा, वो होगा छोटा, बट अभी ये कोई सॉलिड रीजन नहीं हुआ, ये इट इज नॉट ए सॉलिड रीजन, ठीक है। तो मैं अभी एक इसको दूसरा फंडा बताता हूं, पहले इसको अभी एक बार रहने दो आप। जैसे आपको करते हैं ये वाला, अब देखो बच्चों, एक जैसे हो गया 15, एक हो गया 10, कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, ठीक है। दोनों तरफ अगर -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से गुणा करो तो क्या होगा बताइए, दोनों तरफ -1 से गुणा करो तो क्या होगा, ये -15 होगा, ये -10 होगा। मल्टीप्लाइंग बाई -1, -1 से दोनों तरफ गुणा करने पर, अब बताओ कौन छोटा कौन बड़ा हुआ। -15 का मतलब 0 से भी 15 छोटा, ये 0 से 10 छोटा, तो कौन छोटा कौन बड़ा, इस बार ये जो बड़ा था वो छोटा हो गया। ये एक इनइक्वलिटी नाम का चैप्टर है, जब आप कोई बच्चे मैथमेटिक्स लेंगे तो 11th क्लास में चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वलिटी, वहां पे आपको बड़ा मजा आएगा। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा वाला बड़ा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, यानी इसका भेजा घूम जाएगा। समझ में आई कहानी, ये पक्का पता हुआ, समझ में आया। जैसे 1 छोटा है 2 से, दोनों तरफ ये अभी दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो, इधर -1 हो गया, -2 हो गया। अब कौन छोटा है, कौन छोटा है, ये 2 छोटा माइनस का और -1 बड़ा, तो ये भेजा ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो मैं अभी ऊपर वाले को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल मल्टीप्लाई। अब इसका कारण है, रीजन है, आप सोचोगे हमें क्या पता, हम कैसे करते, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2, आप लिखना मल्टीप्लाइंग पूरा लिख दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। हिंदी मीडियम वाले आप लिख लो, दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर। अच्छा, अब दोनों तरफ मैं सेम क्वांटिटी ऐड कर दूं, छोटे में तो छोटा वाला छोटा ही रहेगा। जैसे भाई किसी के पास 10 रुपया था, एक बच्चे के पास 7 रुपया था, ये बड़ा था ना, इसको 5 रुपया और मिल गया, थोड़ा दूर लिखता हूं, ये रुपया है, इसको 180 रुपया और मिल गया और इसको भी 180 और मिल गया, तो अभी जीत किसके पास, अभी भी यही बड़ा है, क्योंकि ये 180 है, ये 180 है, तो बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा। सेम नंबर ऐड करेंगे तो बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ दोनों तरफ 180 डिग्री ऐड करूंगा, मैं 180 डिग्री जोड़ूंगा, तो एंगल 1 या 180 डिग्री एंगल 1 बड़ा वाला 180 डिग्री एंगल 2। अब वो -1 एंगल 1 प्लस 180 लिखो या 180 डिग्री एंगल 1 लिखो, एक ही चीज है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, 180 डिग्री में से एंगल 1 आप माइनस करोगे तो एंगल 3 आ रहा है ना, क्योंकि इसका सम कितना है
180 डिग्री है ना, लीनियर पेयर है ना, 180 डिग्री में, क्योंकि ये प्लस ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री में ये घटा दो तो ये 3 बचेगा, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, 180 डिग्री -2 दैट इज एंगल 4 हो गया। अब एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है। अब लिखो नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन, अब देखो हमें ये चाहिए था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइंगल ABC, एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, तो 3 के सामने की भुजा कौन है, AC ग्रेटर देन, और 4 के सामने की वो कौन है, AB, AB। इधर कारण लिखना है साइड ऑपोजिट, ऑपोजिट लार्जर एंगल इज लार्जर, ये आपका सबूत है, ये प्रूफ है। HP लिख देना, इत्ति सिद्धम, हिंदी में लिखना सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 काफी आसान और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लगता है मेरे को अगर चांस मिलता है इसमें से क्वेश्चन देने का तो मैं ये सवाल आपको देता जरूर। अब हमें कुछ नहीं करना बच्चों, मैं आपको बताऊं, कभी कभी मान लो आपको कुछ भी नहीं आया तो आप डायग्राम बना दो, गिवन लिख दो, टू प्रूव लिख दो, आपको 1 नंबर फ्री का मिला, 4 में से 1 पक्का मिल गया, और बाकी तो आप समझदारी इधर उधर से जोड़ तोड़ कर ही लेते हैं। शुरू करते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB जो दिया है एंगल B लेस देन एंगल A, गिवन लिखना, दिया हुआ लिखना हिंदी वालों, तो B के सामने का भुजा कौन है, AO, B छोटा तो B के सामने भुजा भी छोटी, AO लेस देन BO से छोटा होगा, नंबर दे दो 1, और कारण क्या लिखेंगे, समान, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, ठीक है ना, या बड़े कोण के सामने की भुजा, वो एक सेम डाल दो, एंगल साइड ऑपोजिट लार्जर एंगल इज लार्जर, ये लिख दो, या चलिए वही है, साइड ऑपोजिट लार्जर एंगल, या ये छोटा था स्मॉलर एंगल, स्मॉलर भी लिख सकते हैं, लार्जर एंगल इज लार्जर, ये चीज आप लिखना जरूर। अब करो ऑल्सो इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन, COD, ये लिखो C छोटा D से, एंगल C है छोटा एंगल D से, किधर से मिला, दिया हुआ था, एंगल C के सामने कौन है, AD, AO नहीं, एंगल C के सामने OD छोटा रहेगा किससे, OC से, D के सामने OC है ना, नंबर 2 डालना यहां पे, और यहां पे क्या लिखोगे, ये सेम कहानी लिख देना, साइड ऑपोजिट लार्जर एंगल इज लार्जर, ये सेम लिखना है, मैंने निशान लगाया, आप निशान मत लगाना है, पूरा लिखना है। अब देखो AO और OD मिला, AO प्लस OD मिल के AD हो रहा है ना, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, एडिंग 1 और 2, आप थोड़ा इक्वेशन लिख दो अच्छा रहेगा, एडिंग इक्वेशंस 1 और 2 वी गेट, हम प्राप्त करते हैं, क्या हुआ, AO प्लस OD। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा आपको जो कई बार बच्चे गलती करते हैं, BO प्लस OC। कभी कभी क्या होता है, ये चीज छोटा वाला इसमें छोटा इधर बड़ा इधर, ठीक है, इसमें बड़ा इधर छोटा उधर लिख दिया, तब आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कौन बड़ा कौन छोटा पता नहीं, तो छोटे में छोटा ऐड करो तो छोटा ही रहेगा, नहीं तो इसका थोबड़ा पता नहीं घूम जाए, इधर का उधर हो जाए, समझ में आ रहा है, हाँ, क्योंकि जैसे मैं बोलूं 7 छोटा है 8 से, 4 छोटा है 9 से, तो दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे ना, 7 + 4 11, 8 2 17, छोटा वाला छोटा ही रहेगा।
कभी बड़ा है ना, मान लो ये 9 बड़ा है 4 से। अच्छा, अब यू कांट ऐड यार, 7 9 16, इधर 12, क्या पता कभी बड़ा हो गया कभी छोटा हो गया, हमें नहीं पता। 7 9 16 या 12 हो गया। ओके, तो ये कभी मान लो मैंने 5 लिख दिया, अब क्या हो गया, तो ये बराबर भी हो गया, 12 हो गया। समझ आया ना? तो ये रिजल्ट हमेशा ट्रू कब होगा, छोटे छोटे आपस में ऐड करो और बड़े बड़े ऐड करो तो देन द रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। तो हमें कोई बेकार नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एओ प्लस ओडी कितना रे, एओ प्लस ओडी मिला के एडी तो हो रहा है ना, एडी लेस देन बीओ प्लस ओसी क्या है, बीओ प्लस ओसी क्या है, बीओ प्लस ओसी बीसी। अब क्या करना है बोलो, करना क्या है, हेंस प्रूव्ड लिख दो ना, आंसर आ गया ना, ठीक है। एडी लेस देन बीसी, हेंस प्रूव्ड। सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 में ये दिया हुआ है कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी सबसे छोटी साइड है एंड सी डी सबसे बड़ी है। साबित करना है कि एंगल ए एंगल सी से बड़ा है, एंगल बी एंगल डी से बड़ा है। अब ये छोटा बड़ा ये हमने तो ट्रायंगल में पढ़ा था, या क्वाड्रिलेटरल कहाँ से घुस गया रे। अब देखो मैं एक काम करता हूं, ऑपोजिट वालों को ज्वाइन कर दो। ए को सी से ज्वाइन किया है और डी को बी से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन बी डी। जो चीज आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो डॉटेड लाइन होनी चाहिए, वो टूटी हुई लाइन, ऐसी ऐसी लाइन होनी चाहिए, टिम वाली लाइन होनी चाहिए। अब देखो यहां कंस्ट्रक्शन लिख दो, नीचे लिखो यहां लिखो, विजिबल है कि नहीं देख लो, आप बोलो वहां लिख देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ हिंदी मीडियम वाले, कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, रचना। रचना रचना किसी का नाम नहीं है। जोइन एसी एंड बीडी, ये एसी और बीसी को आपने मिलाया, हिंदी में लिख दो एसी और बीसी को मिलाया। अब यहां कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल तो क्वाड्रिलेटरल में थे, सब जगह 2-2 एंगल बन गया। मैं अभी लिखना शुरू कर दूं, ये 1 2 3, आगे बोलो 4, ये पीछे बच्चा बोल रहा 5 गिनती है, 6 7 8 एंगल हो गए। अब आप एक काम करेंगे, काफी मुझे लगता है 2 पेज भी हो सकता है आपके, एक पेज में तो नहीं आएगा। पहले पार्ट 1 की सोचते, ए बड़ा है सी से सोचते हैं, तो ए में कौन कौन एंगल है, 5 और 6, और इसमें सी के ऊपर 2 और 1 एंगल है, तो 5 और 6, एंगल 6 किस में, एंगल 6, और एंगल 6 के सामने दूसरा एंगल कौन है। देखो हम लोग साइड कौन सी, एक ए बी यूज करेंगे, एक एडी यूज करेंगे। हर बार ए बी एंड एडी का झमेला, ए बी सबसे छोटी है और ए सी सी डी सबसे बड़ी है, तो सी डी किसी के साथ भिड़ेगी तो जीतेगी, ए बी किसी के साथ भिड़ेगा तो हारेगा, ठीक है। 6 और 1 में तुलना करेंगे कौन बड़ा है, 5 और 2 में तुलना करेंगे कौन बड़ा है, ठीक है, फिर ऐड कर लेंगे। अब बताओ 6 के सामने की साइड भी, क्योंकि मुझे 6 + 5 वो एंगल है, 2 + 1 एंगल सी है, 6 + 5, 6 को 1 से बड़ा साबित करना है, 5 को 2 से बड़ा साबित करना है। तो 6 के सामने तो क्या लिखे, 6 के सामने भुजा कौन सी, बीसी, तो बीसी ग्रेटर देन ए बी, ये है कि नहीं बताओ आप, बीसी ग्रेटर देन ए बी सिंस, अभी पार्ट 1 पहले करते हैं, पार्ट 1 पहले करते हैं, सिंस बीसी ग्रेटर देन ए बी। बताओ ये कहां से मिला, क्या ये दिया हुआ है, दिया तो है ना, ए बी सबसे छोटी है, गिवन लिख दो कोई दिक्कत नहीं, गिवन लिख दो, या थोड़ा और लिख सकते हैं, सिंस ए बी इज स्मॉलेस्ट गिवन लिख दे, सिंस ए बी इज स्मॉलेस्ट, कोमा करके गिवन कर दो, या गिवन में भी ठीक है, उसको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो नंबर देगा। अब बीसी के सामने का
एंगल कौन? 6। एंगल 6 बड़ा है एंगल 1 से, नंबर 1 दे दो। देखो मेरा फोकस अभी यही है और यहां है, तो ए पे 2 एंगल बन रहा है 6 और 5। अब मैं टारगेट करूंगा 5 को। 5 के सामने कौन है? साइड सी डी। ऑल्सो सी डी, ओ सी डी बड़ा है एडी से। किधर पता लगा? क्योंकि सी डी इज लार्जेस्ट गिवन, सिंस सी डी इज लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी है। कैसे पता लगा? दिया हुआ है ना। अब सी डी बड़ी, इसके सामने कोई भी आए सबसे बड़ा ही होगा। अब सी डी के सामने का एंगल कौन? एंगल 5 बड़ा है एंगल 2 से, इसको नंबर दे दो 2। अच्छा एक रीजन लिखना है, क्यों हुआ? एंगल ओपोजिट लार्जर साइड लिखना। यहां बोलते रहे लार्जर साइड इज लार्जर, थोड़ा लिख देना, ठीक है। यहां पे भी सेम डालना, एंगल ओपोजिट लिखना ज्यादा है रे, लार्जर साइड इज लार्जर। 6 बोलता मैं 1 से बड़ा, 5 बोलता मैं 2 से बड़ा। ये दोनों पड़ोसी इन दोनों पड़ोसियों से बड़े हैं, तो दोनों पड़ोसी मिलके तो दोनों से बड़े होंगे ना। एडिंग 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 इक्वेशन 1। ओहो, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम प्राप्त करते हैं। तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5, बड़े में बड़ा ही जोड़ना, छोटे में छोटा जोड़ना है, तो कई बार इधर का उधर कर लेना। एंगल 1 प्लस एंगल 2, 5 प्लस 6 मिला तो एंगल ए हुआ ना, ग्रेटर देन एंगल, और 1 प्लस 2 में एंगल सी हो गया। एंगल सी एच पी लिख दो और इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। मैं पार्ट 2 की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, समझ आया भाई? ये लोग समझ आया? पीछे खिलाड़ी मुस्कुरा रहा है बैठे बैठे, ठीक है। हाँ भाई लिख लो इसको। अब मैं मिटाऊं, कर दूं, समझ हो गया। करते हैं पार्ट नंबर 2। काफी लिखना पड़ेगा रे। अब पार्ट 2 में मेरे को प्रूव करना बी बड़ा डी से, तो बी में 8 और 7 आ रहा है, इसमें डी में 3 और 4 आ रहा है। सब मिटाना पड़ेगा, कोई काम का नहीं आएगा अभी। पार्ट मैं मिटा के दोबारा लिखूंगा पार्ट 2 के लिए खिलाड़ी। नंबर 2 मुझे फोकस करना 8 और 3 के। 8 के सामने की क्या साइड? ओहो मिटाया फालतू का। सी डी बड़ा है बीसी से, सिंस सी डी बड़ा है बीसी से। आप अब लिख दो गिवन, लिख दो यार, कौन बार बार पक्का करे। गिवन, तो सी डी के सामने का एंगल कौन? एंगल 8 बड़ा है एंगल 3 से, नंबर दे दो। 1 2 तो हो गया था ना, 3 हो गया। यहां कारण लिख दो यार, एंगल ओपोजिट लार्जर साइड इज, ये दो पहले मैं नहीं मिटाता तो काम आ जाता रे। ऑल्सो, अब मुझे क्या 7 और 4 को भिड़त करने, 7 और 4 का कबड्डी करवाना है। 7 के सामने कौन है? एडी। 4 के सामने एबी, तो मैं लिखूंगा एडी बड़ा है एबी से। कैसे पता लगा? क्योंकि दिया था ना एबी सबसे कंगाल है, एबी सबसे छोटा है। ये भी नहीं तो गिवन है। अब एडी के सामने एंगल कौन? एंगल 7। देयरफॉर, ये देयरफॉर को ऐसा भी लिखते हैं, इंप्लाइज दैट, यानी इसको बोलते हैं अर्थात। इंग्लिश में इंप्लाइज दैट, देखो बीच में याद, इंप्लाइज दैट। हिंदी में बोलते हैं अर्थात, ठीक है। या और भी लिखते हैं ओ आर, अथवा, ठीक चलेगा। एंगल 7 बड़ा है एंगल 4 से। कारण वही लिख दो, वही कारण लिख दो। कौन सा? जो ऊपर लिखा ना, मैं खींच के यहां ला रहा हूं, आप ऐसा लिख दो, ठीक। एंगल ओपोजिट लार्जर साइड इज लार्जर। अब 8 प्लस 7 के एंगल भी है ना। अच्छा सॉरी, अभी ऐड करें।
एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get angle 8 plus angle 7 greater than angle 3 plus angle 4. कितना 8 plus 7 कितना? वो 15 बोल रहा पीछे बैठा बैठा. एंगल बी ग्रेटर देन कितना? एंगल 3 plus 4 कितना? एंगल 7 लिखूं? नहीं, एंगल डी लिखूंगा. और उसके बाद इतनी सिद्धम हो गया. सवाल नंबर 4 हो गया. फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको. क्वेश्चन 5, ये भी थोड़ा दिमागी कसरत वाला. मेरे को ये क्वेश्चन भी अच्छा लगता जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लगा मुझे, ये 5वां भी अच्छा लगा. थोड़े आपके दिमाग में गुदगुदी होगी, जिसको बोलते हैं टिकलिंग ऑफ माइंड. टिकलिंग ऑफ माइंड. हाँ, मैंने सारे एंगल यहाँ लिख दिए. देखो जो दिया हुआ है पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये साइड इस साइड से बड़ी है. एंड एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो मैं निशान लगा दूं कुछ यहाँ पे ऐसा ऐसा, ये लगा देगा. ठीक है, 1 और 2 एक, दोनों की आंखें बन गई. दोनों की आपकी दोनों की आंखें एक जैसी अलग अलग है? दोनों आंखें समान है ना, इक्वल है ना, तो मैं एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो गया. अब आपको प्रूव करना है एंगल 3 बड़ा एंगल 4 से. 3 ये वाला, 4 ये वाला. क्या करना है बच्चों? जो गिवन है यहां से शुरू करना, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करना और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी. मैं धीरे धीरे आपको साथ में लिखता जाऊंगा, बताना जाऊंगा. सिंस देखो इन ट्राइंगल, या ट्राइंगल यहां लिख दो. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर ही है दिया, और दिया ही नहीं है. वैसे लिखो तो ठीक है, नाम लिखो तो, ना लिखो तो भी चलेगा. पी आर बड़ा है पी क्यू से, यह आपको दिया हुआ है. और पी आर के सामने पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहा हूं. ऐसे पी आर के सामने कौन से एंगल है? 3 भी है, लेकिन 3 तो पी आर एस में है ना. तो एंगल पी आर के सामने एंगल 5 और पी क्यू के सामने 6. तो देयरफॉर एंगल 5 बड़ा है एंगल 6 से. कहां से पता लगा? इसको इक्वेशन 1 दे दो चलेगा, ना दे दो चलेगा. कारण लिखना, एंगल्स ऑपोजिट लार्जर साइड्स आर लार्जर. ओके, अब 5 बड़ा है 6 से. एक काम करो, 1 और 2 तो बराबर ही है ना, तो 5 में 1 ऐड कर दो और 6 में 2 ऐड कर दो. इक्वल एडिट कर सकते हैं ना. एंगल 5 प्लस एंगल 1 बड़ा है एंगल 6 प्लस एंगल 2 से. क्यों ऐड किया? सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, और इक्वल चीज आप किसी में ऐड करते हैं तो बड़े वाला बड़ा ही रहेगा, छोटा वाला छोटा ही रहेगा. आप लिख दो इक्वल्स एडेड. इक्वल्स एडेड ये गिवन लिख दो, या और अगर थोड़ा विस्तार में लिखना चाहते हैं तो यहाँ इक्वल्स एडेड. इक्वल्स एडेड, समान चीजें एड. जैसे मैं बताऊं 10 बड़ा है 7 से, तो दोनों तरफ सेम नंबर आप जोड़ो तो बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा. 10 प्लस 2 7 प्लस 2, बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा ना, सेम नंबर 8. तो मैंने एंगल 1 और एंगल 2 तो सेम ही है, इक्वल ही है ना. इसमें अंग्रेजी लिखी है पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर. अब बच्चों एंगल 5 प्लस एंगल 1 मैं बताऊं, मैं थोड़ा इधर वाला पोर्शन अलग कर लेता हूं. ये देखो ऐसा, ये मैंने P बना लिया, Q बना लिया, S बना लिया. एंगल 1 या एंगल 5 या और एंगल 3 यहाँ पे, इधर वाला मैंने बनाया नहीं है. तो एंगल 3 इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल PQS. तो एंगल 5 प्लस एंगल 1 की जगह एंगल 3 भी लिख सकते हैं. बाहर वाला एक एंगल, सामने वाले 2, अंदर वाले 2 ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है. तो एंगल 5 प्लस एंगल 1 की जगह मैं एंगल 3 डाल दूं. एंड इसी प्रकार मैं यहां लिख दूं एंगल 3. ठीक है, P लिख दिया, पूरा एंगल 3. एंड 6 प्लस 2 की जगह क्या डालूं? 6 प्लस 2 की जगह 4 डाल देना. आप ट्राइंगल PSR की बात करो, एंगल 4 इधर है, 2 इधर, 2 और 6 इधर है, ग्रेटर देन एंगल
3 डाला तो 4 डाल दो, ठीक है ना, यहां कारण लिखना। अच्छा, एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4, अब आप यहाँ रीजन डाल देना। एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल एंगल 3 हो गया, 5 प्लस 1 वो रीजन लिखना है, एंगल 6 प्लस एंगल 2 आप एंगल 4 डाल दो, और ये नीचे लिखते रहे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब नीचे लिख दो 3, और अब ये तो हो गया एंगल 3 बराबर एंगल 4, या फिर आप बुक में दिया है एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर 7। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर 7.5 आपने नहीं पढ़ा। बच्चों 7.5 एक्सरसाइज जो है आपकी उसमें लिखा ऑप्शनल, पढ़ो तो चले, ना पढ़ो तो भी चले, मतलब उसमें स्टार मार्क लगा रखा, नीचे लिखा नोट फ्रॉम एग्जाम, बट लिखा है दीज एक्सरसाइजेज आर नोट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। और आप चैप्टर 7 आपका खत्म हो गया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी मारते रहना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।